मान लो कोई विमान पृथ्वी के ऐसे वृत्ताकार कक्षा में है जो मध्य भूमि रेखा की कुछ एंगल या झुकाव पे है। तो अगर इसके पथ को हमें अपने आम नक्शे पे दर्शाना हो तो ये कैसे दिखेगा। तो इस विधि जिसमें हम कक्षीय पथों को नक्शों पे उतारते हैं इसे कहते हैं कक्षीय भू अनुपथन या ऑर्बिटल ग्राउंड ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है कि सरल दिखने वाले कक्षाओं के भू अनुपथन बड़े अजीब दिखते हैं। इसका मुख्य कारण है हमारे नक्शों की बनावट में। जब हम इस नक्शे को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये हमारे संसार का सही रूप दर्शा रहा है। दुनिया भर करोड़ों लोग इस नक्शे को सत्य मान के चलते हैं, पर यह नक्शा या फिर कोई भी नक्शा सत्य नहीं हो सकता। और यह इसलिए है कि हम त्रिआयामी भूगोल को द्विआयामी कागज पर दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कभी भी सही से नहीं हो सकता। जिस नक्शे की हमें आदत है इसको कहते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन। इसमें ध्रुवों के पास और ऊंचे अक्षांशों पे चीज़ बड़ी नज़र आती हैं और उनका काफ़ी डिस्टोर्शन भी होता है। जैसे अगर भारत उत्तरी ध्रुव के पास होता तो वो कुछ ऐसे दिखता। तो फिर सवाल पे आते हैं कि एक सरल तिरछा चलने वाली गोल कक्षा का भू अनुपथन कैसे दिखेगा। तो भला ही ये कक्षा सीधे चल रही है, अगर इसके पथ को नक्शे पे उतारें तो वो यूं साइनसॉइडल वेव जैसे दिखेगी। इसको थोड़ा समझते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कक्षा में विमान आधे समय उत्तर की ओर जाएगा और आधे समय दक्षिण की ओर। जब वो उत्तर को जा रहा है उसे हम आरोहण कहते हैं और दक्षिण चाल को अवरोहण। तो इसी तरह से नक्शे में हर एक परिक्रमा में पथ आधा ऊपर को जा रहा है और आधा नीचे को। आरोहण में जहाँ पथ मध्य भूमि रेखा को काटे उसे कहते हैं आरोही बिंदु या असेंडिंग नोड। अवरोहण में पथ जहाँ मध्य भूमि रेखा को काटे उसे कहते हैं अवरोही बिंदु या डिसेंडिंग नोड। विमान का सबसे उत्तर और दक्षिण अक्षांश भी अनुपथन में हमारा सबसे ऊपर और नीचा पॉइंट होगा। अगर दुनिया पे कहीं से भी रॉकेट प्रक्षेपण पूर्वी दिशा में हो तो प्रक्षेपण स्थान का अक्षांश ही उस रॉकेट का अधिकतम या न्यूनतम अक्षांश होगा। यह इसलिए क्योंकि पृथ्वी उसे भूकेंद्र की ओर खींचेगी। जैसे कि यूएसए में मशहूर लॉन्च साइट है केप कैनावरल, जो है अक्षांश 28.5 उत्तर पर। वहाँ से पूर्व की ओर प्रक्षेपित वाहनों का अनुपथ ऐसे दिखता है। अधिकतम और न्यूनतम अक्षांश 28.5 उत्तर और 28.5 दक्षिण होंगे। जो एंगल आरोहण में कक्षा मध्य भूमि रेखा से बनाता है उसे कहते हैं झुकाव एंगल या इंक्लिनेशन एंगल। जो भी झुकाव एंगल है वही कक्षा का अधिकतम अक्षांश भी होगा। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए YouTube चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरू कलेश विकार। जय बजरंग बली।